डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी पैराबोला। थोड़ा सा ये एडवांस लेवल का टॉपिक है, लेकिन बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मान लीजिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं और स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल गिवन है। मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल u है और आप किसी भी पॉइंट से इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं। ये पॉइंट ग्राउंड पे भी हो सकता है, ये पॉइंट एयर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए कि आप इस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं और आपको पता करना है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम रेंज कितना है, आप कितनी दूर तक उस प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर सकते हैं फॉर अ गिवन u। स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल गिवन है, u कांस्टेंट है और आपको पता करना है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकता है, वो डायरेक्शन अलोंग द हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वो डायरेक्शन एट एन एनी गिवन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या हो सकता है। या इसी क्वेश्चन को हम लोग उल्टे तरीके से, दूसरे तरीके से पूछें तो ऐसे पूछ सकते हैं कि मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल है और इसका स्पीड गिवन है, u गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि मान लो कोई आर्बिट्ररी पॉइंट xy है, तो बताओ तो क्या ये प्रोजेक्टाइल इस आर्बिट्ररी पॉइंट xy तक पहुंच सकता है क्या? यानी कि क्या ये आर्बिट्ररी पॉइंट xy इस प्रोजेक्टाइल के हिट जोन में है। हिट जोन का मतलब ये है कि मान लो यहां पर कोई टारगेट रखा हुआ है इस 2 डायमेंशनल प्लेन में और आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसमें से प्रोजेक्टाइल निकल रहा है विथ अ गिवन स्पीड u। तो क्या आप इस पॉइंट को हिट कर सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? 2 डायमेंशनल प्लेन में ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट xy आप ले लेंगे और उस पॉइंट को ये प्रोजेक्टाइल हिट करे फॉर अ गिवन स्पीड u। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि मान लीजिए कि स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल है 1 मीटर पर सेकेंड और ये जो पॉइंट xy है बिल्कुल 10 बिलियन किलोमीटर दूर जाकर के बैठा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने 1 मीटर पर सेकेंड से कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो किया और आप 10 बिलियन किलोमीटर दूर बैठे हुए किसी पॉइंट को हिट कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट xy किसी भी प्रोजेक्टाइल के फायरिंग रेंज में उसके हिट जोन में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग अभी ये पता करना चाहते हैं कि मान लो कोई आर्बिट्ररी पॉइंट xy है और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल हम लोग थ्रो कर रहे हैं विथ अ गिवन स्पीड u। तो ऐसा क्या कंडीशन हो बिटवीन u एंड x एंड y सच दैट आप इस xy पॉइंट को हिट कर सके, यानी कि यहाँ से जो प्रोजेक्टाइल जा रहा है वो इस पॉइंट को हिट कर सके। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो आपके कंट्रोल में है, वो आपके हाथ में है, लेकिन स्पीड u गिवन है। यानी कि फॉर अ गिवन स्पीड u आप कंडीशन चाहते हैं कि मैं किस किस पॉइंट को हिट कर सकता हूं। ऑब्वियसली अगर आप इसको हिट कर पा रहे हैं तो उसके नज़दीक वाले सारे पॉइंट्स को तो हिट कर ही सकते हैं। तो हम लोग वैसे सारे पॉइंट्स का लोकस पता करना चाहते हैं या वैसे रीजन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जिन सारे पॉइंट्स को मैं u स्पीड के प्रोजेक्टाइल से हिट कर सकता हूं। ऑब्वियसली कोई बहुत दूर वाला पॉइंट ये होगा तो ऑब्वियसली मैं इसको हिट नहीं कर पाऊंगा। तो ये कैसे पता किया जाए कि 2 डायमेंशनल प्लेन में किन किन पॉइंट्स को मैं इस प्रोजेक्टाइल से हिट कर सकता हूं और कौन से पॉइंट्स हैं जो मेरे हिट जोन से बाहर है, यानी कि सेफ जोन में है। तो कौन से पॉइंट्स हैं जो सेफ जोन में हैं और कौन से पॉइंट है जो हिट जोन में है, इसको कैसे पता किया जाए। और सेफ जोन और हिट जोन के बीच में जो बाउंड्री लाइन होगा वो बाउंड्री लाइन कैसा होगा। आपको लग रहा है कि हाँ सर बाउंड्री लाइन कुछ इस तरह का होना चाहिए, तो बाउंड्री लाइन कैसा होगा वो सब इक्वेशन अभी हम लोग डिराइव करेंगे। मान लीजिए कि ये xy एक आर्बिट्ररी पॉइंट है और अज्यूम कर लेते हैं कि xy ऐसा पॉइंट है जो इस प्रोजेक्टाइल से हिट हो जा रहा है, यानी कि कोई ना कोई पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होगा सच दैट उस ट्रेजेक्ट्री पे ये xy पॉइंट लाई करता है। अब ये xy पॉइंट इस ट्रेजेक्ट्री पे लाई करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो xy पॉइंट है ये इस पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये देखो मास्टर इक्वेशन है, ये इक्वेशन हर जगह चलता है। ये इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? बस ये होना चाहिए कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर हो और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो। बस ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है वो ये वाला इक्वेशन होगा।
होगा। अब ये XY आर्बिट्री पॉइंट अगर किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए ट्रेजेक्ट्री पे लाई करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस XY कोऑर्डिनेट हैज टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। बहुत सिंपल लॉजिक है ना। यानी कि फॉर अ गिवन u एंड फॉर अ गिवन x एंड फॉर अ गिवन y, सब कुछ गिवन है, XY वो पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल u भी गिवन है, यानी कि फॉर अ गिवन एक्स वाई एंड फॉर अ गिवन u, ये जो इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन tan थीटा, इसका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा ना, करना ही है, बिल्कुल करना चाहिए। रियल रूट एग्जिस्ट करेगा तभी तो tan थीटा रियल होगा, tan थीटा रियल होगा तभी तो थीटा एंगल रियल होगा। अगर कोई रियल ट्रेजेक्ट्री एग्जिस्ट कर रही है टू डायमेंशनल प्लेन में या स्पेस में, इसका मतलब कोई गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, यानी कि कोई रियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब tan थीटा रियल होगा। tan थीटा रियल होगा, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका यूज हम लोग कई बार अब तक कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इन tan थीटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दें, ये cos स्क्वायर थीटा है भाई, तो ऊपर चला जा, ऊपर जाके तू sec स्क्वायर थीटा बन जाना, एंड sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक है। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम लोग लिख दें, इस ऊपर वाले इक्वेशन को हम लोग इस तरह से मैनिपुलेट करके लिख दें, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2u स्क्वायर बाई जी एक्स tan थीटा, प्लस आ जाएगा 1 प्लस 2u स्क्वायर वाई बाई जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का यूज हमने वो क्लिफ वाले क्वेश्चन में भी किया था, वहाँ पर y की जगह हम लोगों ने -h लिया था, ठीक है, याद है ना। क्लिफ वाला क्वेश्चन था, ऐसे आप इसको हिट कर रहे थे, यहाँ तक आ रहा था, हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ फाइंड करना था। तो यहाँ पर y क्या हो गया था, -h हो गया था। देखो y इज इक्वल टू -h यहाँ पे हम लोगों ने किया था। तो अब आप देखिए कि अगर ये XY पॉइंट अगर ट्रेजेक्ट्री पे लाई करता है, इसका मतलब tan थीटा का रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। रियल रूट एग्जिस्ट करने का क्या कंडीशन होता है, बहुत सिंपल है, उसका कंडीशन ये है कि b स्क्वायर माइनस 4ac हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इससे आपको y और x में एक कंडीशन मिल जाएगा। इसका b क्या है, इस इक्वेशन का b हो गया ये वाला पार्ट, ये माइनस 2u स्क्वायर बाई जी एक्स, यानी कि दिस स्क्वायर माइनस 4ac, a तो इसका 1 है, c इसका ये है, और रियल रूट होगा, इसका मतलब ये पॉइंट XY जो है वो हिट जोन में आ गया, वो आपके इस प्रोजेक्टाइल से हिट होगा। अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि इफ दिस इज लेस देन 0, इसका मतलब वो पॉइंट XY जो है वो सेफ्टी जोन में आ गया, वो सेफ जोन में चला गया। उस पॉइंट को आप इस प्रोजेक्टाइल से, जिस प्रोजेक्टाइल का स्पीड u है, इस प्रोजेक्टाइल से आप इस पॉइंट को हिट नहीं कर सकते हैं। किस केस में, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। b की जगह आप कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, 2u स्क्वायर बाई जी एक्स होल स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4u टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ac, a तो 1 है, c की जगह आ जाएगा 1 प्लस 2u स्क्वायर वाई जी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि y और x स्क्वायर में आपको एक रिलेशन मिल रहा है। 4 कैंसिल हो जाएगा, y को हम लोग सब्जेक्ट ऑफ द रिलेशन एक साइड में LHS में ले आए, तो इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हो जाएगा y इज लेस देन और इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g माइनस g बाई 2u स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होना चाहिए। x और y में अगर ये रिलेशन होगा, इसका मतलब वो जो पॉइंट है उसको आप हिट कर सकते हैं। अगर ये हो गया तो पॉइंट क्या हो गया, हिट जोन में आ गया। और सेफ जोन में कब हो जाएगा, इसी का ठीक उल्टा कर दीजिए कि अगर y जो है वो इससे बड़ा है, ये चीज़ इससे बड़ा है तो वो सेफ जोन में हो गया। y इससे बड़ा है मतलब फॉर अ गिवन x अगर y हाइट जो है वो इस चीज से ऊपर है तो वो सेफ जोन में चला गया ना। और जो बाउंड्री लाइन वाला केस है, यानी कि जहां पर y इज इक्वल टू हो रहा है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो सेफ्टी पैराबोला है। इसको सेफ्टी पैराबोला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो y और x में रिलेशन है ये तो पैराबोलिक रिलेशन है ना, y इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g माइनस g बाई 2u स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। इसको हमने सेफ्टी पैराबोला नाम दिया है क्योंकि देखिए ये y और x स्क्वायर में y जो है वो फर्स्ट डिग्री का है, x जो है वो सेकंड डिग्री का है, तो जब भी इस तरह का हो तो ये तो पैराबोला होगा। सेफ्टी पैराबोला नाम इसलिए दिया क्योंकि इस पैराबोलिक शेप के ऊपर अगर आपका y है तो वो पॉइंट
उस प्रोजेक्टाइल से हिट नहीं होगा। इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। अब बच्चे बोलेंगे कि सर क्या ये फॉर्मूला भी रटना पड़ेगा? नहीं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको डिराइव करने का एक आसान तरीका मैं भी आपको सिखा दूंगा। एक तो तरीका ये होता है कि आप डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इस कंडीशन को लगाइए। हिट जोन और सेफ जोन क्या हुआ? मान लीजिए कि आप फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाते हैं, तो हिट जोन आपको ये बता रहा है कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जहां तक ये प्रोजेक्टाइल आपको हिट कर सकता है। और सेफ जोन क्या बता रहा है कि अगर आपका y फॉर दैट गिवन x इस वैल्यू से ज़्यादा है, इसका मतलब वो प्रोजेक्टाइल आपको हिट नहीं कर सकता है। और ये जो सेफ्टी पैराबोला है, ये देखो क्या है, ये है u² माइनस g/2u² तो जरा हम लोग इसको भी ड्रॉ कर देते हैं इस xy प्लेन में, फिर देखते हैं कि ये कैसा कर्व है। ऑब्वियसली ये पैराबोला है। x=0 के लिए इसकी वैल्यू क्या है? u²/2g, यानी कि u²/2g ये हो गया यहाँ पे डिस्टेंस, और y=0 के लिए x की वैल्यू हो जाएगी u²/g। आप यहाँ से देख सकते हैं जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये पैराबोला बनेगा। अब ये आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि यहाँ से अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहा हूँ विथ अ गिवन स्पीड u और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेरे कंट्रोल में है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, तो मैं मैक्सिमम कितनी दूर तक इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर सकता हूँ। अगर आप वर्टिकली थ्रो करिएगा तो आप कहाँ तक जाइएगा? देखिए मैक्सिमम वर्टिकल हाइट क्या होता है? u²/2g होता है। अगर आपने वर्टिकली थ्रो नहीं करके हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे थ्रो किया तो ऑब्वियसली ये जो मैक्सिमम हाइट y है ये धीरे 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 डिक्रीज करेगी, क्योंकि अगर आप किसी भी एंगल पे थ्रो कर रहे हैं तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट u sin θ हो गया। तो ये जो पैराबोला है इसी का नाम हमने दिया है सेफ्टी पैराबोला। सेफ्टी पैराबोला के इधर वाला जो जोन है ये हो जाएगा सेफ जोन। इसका नाम सेफ जोन इसीलिए दिया क्योंकि इस जोन में अगर कोई भी पॉइंट हो तो u स्पीड से आप इस जोन के किसी भी पॉइंट को हिट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इस जोन में जो भी पॉइंट होगा उसका जो xy कोऑर्डिनेट होगा वो उस ट्रेजेक्ट्री वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। उसके अगर ये वाला पॉइंट xy आप सब्स्टिट्यूट करिएगा उस tan² वाले इक्वेशन में, तो tan θ का जो वैल्यू है वो रियल नहीं आएगा। यानी कि xy अगर सेफ जोन में है तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac लेस देन 0 हो जाएंगे। देखो यहाँ से आ रहा है ना, सेफ जोन में क्या हो रहा है? y इज ग्रेटर देन दिस थिंग, तो इसलिए सेफ जोन में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया। और ये सेफ्टी पैराबोला क्या बता रहा है? अगर आप फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाते हैं तो सेफ्टी पैराबोला आपको बता रहा है कि y की मैक्सिमम पॉसिबल हाइट क्या हो सकती है जहां तक आप हिट हो जाइएगा। यानी कि y अगर इस हाइट से नीचे कुछ भी है, इस हाइट से नीचे देखो, इस हाइट से नीचे y अगर कुछ भी होगा फॉर अ गिवन x, इस x के लिए, तो ये प्रोजेक्टाइल आपको हिट कर सकता है। यानी कि ये प्रोजेक्टाइल इसको भी हिट कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, किसी भी पॉइंट को हिट कर सकता है फॉर अ गिवन x। तो ये सेफ्टी पैराबोला आपको बता रहा है कि ये पैराबोला है, इसके ऊपर का जो एरिया है ना, ये वाला एरिया ये सेफ जोन है। इस पैराबोला के जो नीचे वाला एरिया है ये हिट जोन है। यानी कि u स्पीड से अगर आप प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं तो इस जोन के जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स को आप हिट कर सकते हैं। सेफ जोन के किसी भी पॉइंट को हिट नहीं कर सकते हैं। और जो सेफ्टी पैराबोला वाला कर्व है उस कर्व पे आप जस्ट टच कर सकते हैं। यानी कि ये कर्व आपको बता रहा है कि आप मैक्सिमम कितनी दूर तक जा सकते हैं इन अ गिवन डायरेक्शन। तो आप इसको ऐसे भी देखिए कि अगर हम लोग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? u²/2g तक जा सकते हैं। ये तो हर किसी को पता है, इस इक्वेशन से भी आता है ना, v² = u² - 2gh। u अगर आप वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है तो उससे भी आ जाता है। तो वर्टिकली अपवर्ड फेंकने पे हम लोग u²/2g तक जाते हैं। अगर हमें मैक्सिमम रेंज पता करना है अलोंग द हॉरिजॉन्टल तो वो कहाँ तक होता है? u² तक होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है? u² sin 2θ होता है। तो मैक्सिमम वाले केस में sin 2θ की वैल्यू 1 हो जाती है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग मैक्सिमम रेंज कितना है? u²/g है। तो इन दोनों एक्सट्रीम केसेज के बीच में आप कोई भी पर्टिकुलर कोई एक केस ले लीजिएगा तो उस केस में मैक्सिमम रेंज क्या होगा फॉर अ गिवन u। तो ये जो सेफ्टी पैराबोला है आपको वही बता रहा है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इस सेफ्टी पैराबोला वाले रिलेशन हम लोग क्या याद रखें
नहीं, बिल्कुल याद नहीं रखना है। तो इसको कैसे डिराइव किया जाएगा? एक मेथड तो वो हो गया यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा मेथड आप इसको ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं। मैं दूसरे मेथड से आपको बताता हूँ कि आप जानते हैं कि ये एक पैराबोलिक शेप में है। y की वैल्यू जो है वो x इजिकल टू 0 के लिए मैक्सिमम होती है, कितनी होती है? u स्क्वायर बाई 2g होती है। और उसके बाद जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाती है, ये वाला जो मैक्सिमम y है ना, देखिए डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, y ऑब्वियसली डिक्रीज होता जा रहा है और ये पैराबोलिक शेप में डिक्रीज हो रहा है। तो मान लेते हैं कि ये डिक्रीज ऐसे हो रहा है माइनस सम कांस्टेंट k इंटू एक्स स्क्वायर। ये एक पैराबोला का रिलेशन लिखा है जो x इजिकल टू 0 के लिए मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा रहा है? u स्क्वायर बाई 2g तक जा रहा है। तो y रिलेशन हमने क्या लिख दिया? u स्क्वायर बाई 2g जो मैक्सिमम हाइट है फॉर x इजिकल टू 0 माइनस के एक्स स्क्वायर कर दिया। और हमें यह भी पता है कि y इजिकल टू 0 के केस में x की वैल्यू क्या हो जाती है? u स्क्वायर बाई जी होती है। ये दो जो एक्सट्रीम केस है या जो एंड पॉइंट वाला केस है, ये तो वैसे ही पता है ना। हॉरिजॉन्टल लेवल में रेंज मैक्सिमम कितना होता है? u स्क्वायर बाई जी होता है। और वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ऊपर जा सकते हैं? u स्क्वायर बाई 2g जा सकते हैं। तो इन दोनों एंड पॉइंट्स का यूज करके हम लोग इस पैराबोला का इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। देखो y इजकल टू यू स्क्वायर बाई 2g माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया। इस k की वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए? बहुत सिंपल है। हमें यह पता है कि y की वैल्यू 0 हो जाती है व्हेन x इजकल टू यू स्क्वायर बाई जी। तो यू स्क्वायर बाई 2g माइनस के इंटू यू स्क्वायर बाई जी होल स्क्वायर कर दें, तो इससे हम लोग k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक बार आपने k की वैल्यू फाइंड कर ली तो ये इक्वेशन आपने डिराइव कर लिया। y इजकल टू यू स्क्वायर बाई 2g माइनस ये आ जाएगा g बाई 2u स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हमने इस सेफ्टी पैराबोला के इक्वेशन को दूसरे तरीके से भी डिराइव कर लिया। इसको आप दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं, इसको रटने की उतनी ज़रूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा x इजकल टू 0 के लिए मैक्सिमम यहाँ तक जा रहे हैं तो यू स्क्वायर बाई 2g है माइनस सम कांस्टेंट k टाइम्स एक्स स्क्वायर होना है। और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के अलॉन्ग मैक्सिमम रेंज है यू स्क्वायर बाई जी, तो उससे आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। तो ये हमने सेफ्टी पैराबोला का इक्वेशन डिराइव किया। और ध्यान ये देना कि सेफ्टी पैराबोला और जो एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल होता है वो इंटायरली डिफरेंट है। एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री कैसा होता है? ऐसा होता है ना, कुछ इस तरह का होता है। देखो एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री तो कुछ इस तरह का होगा ना, ऐसा होगा, ठीक है। एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री ये नहीं है। एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री तो क्या होता है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा। और जो एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री होगा ना वो इस सेफ्टी पैराबोला को एक ही जगह पे टच करेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सेफ्टी पैराबोला बेसिकली बना है ना, ये जितने भी डिफरेंट पॉसिबल ट्रेजेक्ट्रीज हो सकते हैं उन सब का एनवेलप है। पॉसिबल ट्रेजेक्ट्रीज क्यों हो सकती है? क्योंकि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज करेंगे तो ट्रेजेक्ट्री का शेप चेंज करता जाएगा। हाँ भाई, बिल्कुल चेंज करेगा। तो ये जो सेफ्टी पैराबोला है ना, रेड वाला, वो सारे डिफरेंट पॉसिबल ट्रेजेक्ट्रीज का अपर एनवेलप है। ये आपको बता रहा है कि आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं। ये हमें बता रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई 2g तक जा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई जी तक जा सकते हैं। फिर कोई आपसे पूछ सकता है कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बीटा बना रहा है, इस डायरेक्शन में मैक्सिमम कितनी दूर तक जा सकते हैं। यानी कि हमें ये वाला रेंज पूछ रहा है, ये वाला रेंज। इसको कैसे फाइंड किया जाए, इस चीज़ को हम लोग आगे अभी प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग एन इंक्लाइन जब स्टडी करेंगे तो वहाँ मैं दूसरे मेथड से बताऊँगा। यहाँ देखो मैं कैसे बताता हूँ। हमने ये देखा कि जो मैक्सिमम रेंज है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल वो कितना है? यू स्क्वायर बाई जी है। अलॉन्ग वर्टिकल मैक्सिमम रेंज कितना है? यू स्क्वायर बाई 2g है। तो देखो तो ये कैसा फॉर्मूला है भाई, मैक्सिमम रेंज जो है वो हो रहा है यू स्क्वायर बाई जी, किसके अलॉन्ग? अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल जब ये एंगल बीटा 0 है, और अलॉन्ग वर्टिकल जब ये एंगल बीटा 90 हो जाता है तब ये 2g हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो रेंज है वो क्या है? यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस सम फैक्टर ऑफ बीटा। और वो फैक्टर ऐसा है कि बीटा इज इक्वल टू 0 के लिए वो वाला फैक्टर 0 हो जाए और बीटा इज इक्वल टू 90 के लिए वो वाला फैक्टर क्या हो जाए?
1 हो जाए। तो बताओ तो दुनिया में कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 एंगल पे 0 है और 90 डिग्री पे 1 है? बताओ तो कौन सा फंक्शन है? सिंपल, साइन फंक्शन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज अलोंग एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन वो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा। अब ये हमने यहाँ पर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड डिराइव कर दिया है, इसको हम लोग आगे और अच्छे से डिराइव करेंगे। ये हमने क्या लिखा, u स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा। ये हमें मैक्सिमम पॉसिबल रेंज दे रहा है किस डायरेक्शन में? इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल बीटा विथ द हॉरिजॉन्टल। ये कन्वेंशन हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग डायरेक्शन मेजर करेंगे तो हम लोग मेजर करेंगे विथ हॉरिजॉन्टल। तो ये जो हमने मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला निकाला, ये कौन सा फॉर्मूला है? ये आपको बेसिकली बता रहा है कि अलोंग अ गिवन डायरेक्शन मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगा। ये क्या आया, u स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा। इस मैक्सिमम पॉसिबल रेंज तक पहुंचने के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, इसको हम लोग आगे डिराइव करेंगे। अलोंग हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज क्या था, u स्क्वायर बाई जी था। अलोंग वर्टिकल मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई जी इंटू 2 हो गया, यानी कि u स्क्वायर बाई जी इंटू अ फैक्टर था और वो फैक्टर ऐसा था कि 1 प्लस समथिंग था। अलोंग हॉरिजॉन्टल 1 प्लस 0 होना है और अलोंग वर्टिकल वो 1 प्लस 1 होना है। तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो अलोंग हॉरिजॉन्टल, यानी कि जब एंगल बीटा की वैल्यू 0 हो तो उसकी वैल्यू 0 हो, और अलोंग वर्टिकल यानी कि बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो 1 हो जाए, तो साइन फंक्शन ही होता है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, u स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा। तो ये आपको दे रहा है मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये सेफ्टी पैराबोला क्या दिखा रहा है, ये आपको बस ये बता रहा है कि किसी भी गिवन डायरेक्शन में, मान लो ये डायरेक्शन हुआ या ये डायरेक्शन में, आप कितनी दूरी तक हिट कर सकते हैं। अगर आप इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको ये बता रहा है कि आप यहाँ तक हिट कर सकते हैं, ऐसे हिट कर सकते हैं, यानी कि हर डायरेक्शन में आप कितनी दूर तक हिट कर सकते हैं ये आपको बता रहा है ये सेफ्टी पैराबोला। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लग रहा है, इससे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? बिल्कुल पूछा जा सकता है। किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपको ये दे देगा कि मान लो कि ये x डिस्टेंस पे एक वॉल है और ये वॉल जो है वो हाइट h का है, और तब पूछेगा कि बताओ तो यहाँ से अगर आपको कोई फुटबॉल फेंकना है तो मिनिमम स्पीड u क्या होना चाहिए सो दैट यू जस्ट रीच टॉप ऑफ दिस वॉल। तो उसमें सेफ्टी पैराबोला का कॉन्सेप्ट लगेगा। आप क्या करिए, y की जगह h पुट कर दीजिए, x की जगह x है ही, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। क्या करिएगा, देखो y की जगह h कर देना, तो h इजकल टू यू स्क्वायर बाई 2g माइनस जी बाई 2u स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इससे आपको u स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, वही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे 2-3 और डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। सेफ्टी पैराबोला वाला भी एक मेथड हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, फायर ब्रिगेड से जितने भी प्रोजेक्टाइल या वाटर निकल रहा है u स्पीड से निकल रहा है, फायर ब्रिगेड से x डिस्टेंस पे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का मैक्सिमम किस हाइट तक फायर ब्रिगेड का पानी पहुंच सकता है। तो u गिवन है, देखो u आपको गिवन है, आपको पता करना है कि हाइट h की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। कैसे फाइंड करोगे, इस रिलेशन से x गिवन है, u गिवन है, तो आप मैक्सिमम पॉसिबल हाइट h फाइंड कर लीजिए जहां तक इस फायर ब्रिगेड का पानी पहुंच सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का और भी बहुत सारा मेथड है। जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड बताया उससे तो बिल्कुल ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेफ्टी पैराबोला का भी जो कॉन्सेप्ट आया है कहाँ से आया, ये सब कुछ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक फंडे से ही आया ना। और बच्चों ये ध्यान देना कि ये जो सेफ्टी पैराबोला है और जो पार्टिकल का एक्चुअल पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है वो दोनों अलग अलग होता है। आप तो देख ही रहे ना, पार्टिकल तो हमने यहाँ से थ्रो किया है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, तो उसका ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरह का बनेगा। वो इस सेफ्टी पैराबोला को एक जगह कहीं पे टच करेगा और टच करके वापस हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा। एक जगह क्यों टच करेगा, वो करना ही है, क्यों करेगा मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने इस पार्टिकल को विद द गिवन स्पीड u किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो किया है, तो जिस एंगल पे आपने थ्रो किया है वो पर्टिकुलर एंगल किसी न किसी एक डायरेक्शन में मैक्सिमम रेंज तो देगा ही। देखो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेंज दे रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखो ये थीटा है, लेकिन इस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेंज दे रहा है। तो आप ये समझो कि जो एक्चुअल प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री है ना वो ऐसा है, ब्लू वाला है।
ये ट्रेजेक्ट्री सेफ्टी पैराबोला को एक जगह टच करेगा। ये ब्लू वाला ट्रेजेक्ट्री किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए है। आप u को कांस्टेंट रखते हुए थीटा जैसे जैसे चेंज करेंगे तो ट्रेजेक्ट्री अलग अलग बनेगा। मान लीजिए कि आपने थीटा को चेंज किया तो दूसरा ट्रेजेक्ट्री ऐसा बन जाएगा। तीसरा पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री हो सकता है कि ऐसा बन जाए। हर पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री ये सेफ्टी पैराबोला को एक ही जगह पे टच करेगा। एक ही जगह पे क्यों टच करेगा? सिंपल ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। आप कभी भी दो पैराबोला को एक से ज़्यादा जगह पे टच नहीं करा सकते हो। आप करा के देख लेना। ऊपर जो रेड वाला है वो भी तो एक पैराबोला है ना, और जो ब्लू वाला है वो भी एक पैराबोला है। ब्लू वाला क्या है? ये एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल है। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा, ऐसे गया, फिर ये ऐसे वापस आ गया। तो आप ये देख रहे हैं जितने भी डिफरेंट ट्रेजेक्ट्रीज बन रही है ना, सब में देखो क्या कॉमन है। सब में यू हमने सेम लिया है, यू सब में सेम है, बस चेंज क्या किया है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। एंगल हमारे हाथ में है, ये हमारे कंट्रोल में है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो डिफरेंट केसेज में जैसे जैसे हम लोग थीटा चेंज करेंगे तो हमें डिफरेंट पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री मिलेगा। हर केस में देखो यू सेम है, यू तीनों केस में सेम है, तीनों केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है। तो इस तरह आप जितना भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज करिएगा आपको अलग अलग पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री मिलेगा। और ये जो सेफ्टी पैराबोला होता है वो जितने भी पॉसिबल पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्रीज हो सकते हैं फॉर दैट गिवन यू, उन सब का आउटर एनवेलप है, उसके ऊपर से कवर कर रहा है। देखो आउटर एनवेलप है ना, ऊपर से टच कर रहा है। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज करोगे पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री चेंज होगा, लेकिन हर पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री जो है ना वो आउटर एनवेलप जो ये सेफ्टी पैराबोला है उसके अंदर ही बनेगा। हर पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री इस आउटर एनवेलप वाले रेड पैराबोला को एक जगह ही टच करेगा, और एक जगह टच करना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? थोड़ा सा दिमाग लगाना, समझ में आ जाएगा। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप किसी भी एंगल पे थ्रो कर रहे हो तो उस एंगल के लिए किसी न किसी एक डायरेक्शन में तो मैक्सिमम रेंज होगा ही, यानी कि मैक्सिमम रेंज के लिए उस पार्टिकल को ऊपर तक जाना पड़ेगा, सेफ्टी पैराबोला तक जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि अगर यू गिवन है ना तो आपने थ्रो किया और आप वापस इतने छोटे से डिस्टेंस कवर करके आ गए। नहीं, आपको सेफ्टी पैराबोला तक जाना ही होगा। तो फॉर अ गिवन यू जैसे जैसे हम लोग थीटा चेंज करेंगे हमें डिफरेंट पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री मिलेगा। हर पैराबोला जो है वो इस सेफ्टी पैराबोला को एक जगह टच करेगा, और ये जो सेफ्टी पैराबोला है ये डिफरेंट पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्रीज का आउटर एनवेलप है, उसको कवर कर रहा है, बाहर से कवर कर रहा है, और ऐसे कवर कर रहा है कि सेफ्टी पैराबोला उस पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को सिर्फ एक जगह टच कर रहा है। देखो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। देखो यहाँ भी टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है।